जो है यही नदी और ये घटना स्थल बिल्कुल एकदम ठीक यही सामने है। इसी के सामने बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पर नदी में जाकर और उसके बाद उनकी डूबने से इतनी बड़ी घटना हुई, पूरे प्रदेश के लोग भी जाने, 4 लोग की मौत हो गई आपके ही गांव में यहाँ नदी में डूबकर। क्या लग रहा है, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जिसको आना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं, वो यहाँ पे झांक रहे थे? कोई नहीं आया। तो नहीं बता भाई, मगर हमारे जो रिश्तेदार था उसका सादाब था। आप ही के रिश्तेदार थे? हाँ, सगे बहन का लड़का था वो। आपके? हाँ। अगर इस गांव में इतने बड़ी घटना हो जाए बच्चों के साथ, क्या उनको मुआवजा सरकार के द्वारा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप देखे होंगे कि अखबार में पढ़ते होंगे तो लगातार कहीं घटना होती है तो कैसे किस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ अभी कोई ऐसी बात नहीं। कुछ नहीं। नहीं, चलिए, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, पीड़ा है आपके अंदर, कहीं न कहीं लोगों को भी समझना चाहिए। यही पीड़ा बता रहे हैं आप लोगों को कि कम से कम इतना पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए लोगों को, कि कम से कम इनके आंसुओं को पोंछने के लिए इनके दरवाजे पे आपके कदम जैसे यहाँ पे कौन से विधायक, कौन सांसद यहाँ पे देखने को नहीं? यहाँ न विधायक है न सांसद है। आप लोग के परिवार से मिलने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो देखिए, बड़ी बात है ये, अगर आप भी देख रहे होंगे कि ये एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो कहीं न कहीं ये भेदभाव ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव ही ये इसको कहा जाएगा। आज हम हैं सिद्धार्थनगर जनपद के इमलिया गांव में। इमलिया गांव में आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे विगत कुछ दिन पहले एक घटना हुआ था जहाँ पर 3 घर के बच्चे, 4 लोगों की मौत हो गई थी। आप देखिए हमारे पीछे ये जो नदी पड़ती है, ये नदी जो है यही नदी और ये घटना स्थल बिल्कुल एकदम ठीक यही सामने है। इसी के सामने बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पर नदी में जाकर और उसके बाद उनकी डूबने से मौत हो गई थी। अब मौत होने के बाद से यहाँ पे कोहराम मच गया और 3 घर के जो 4 परिवार थे, 4 बच्चे थे और एक घर के 2 बच्चे थे और ये चारों बच्चे जो खेल रहे थे यहाँ पे उनकी मौत हो गई थी। और हम आज इसलिए आए हैं यहाँ पे इतने दिनों बाद, जानने के लिए कि क्या कुछ उन परिवार को मुआवजा मिला है, क्या उन परिवार को कौन कौन लोग मिलने आए थे, किस तरीके से परिवार के लोग हैं, इसके बारे में जानकारी लेने आए हैं। तो यहाँ फिलहाल बगल के ही गांव के लोग थे और यहाँ पे वो बच्चे खेलने आए थे। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि घटना के बारे में कुछ जरा सा संक्षिप्त बताइए, घटना कैसे क्या हुआ था? बच्चे नहा रहे थे और कोई जान नहीं पाया कि वो बस उसी में डूब के मर गए। क्या नदी गहरी थी क्या? हाँ, वहाँ गहरी नदी है, गहीर है। कितने बजे घटना हुई थी? ये 2:45 बजे के करीब। अच्छा, कहाँ के बच्चे थे? ये सिंघरवा के बच्चे थे। सिंघरवा के बच्चे थे। यहाँ पे कैसे आ गए थे वो लोग? खेलने के वजह से, मैच वैच खेलते हैं इसी वजह से आ गए थे। मैच वैच नहीं खेले उस दिन और आके नदी में नहाने लगे, बस उसी से बुड़ गए, जान नहीं पाते थे। गहरे नदी चले गए, बस बुड़ गए। अच्छा, घटना के बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान के, क्या वो लोग यहाँ आए थे? अब भैया वैसे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। पुलिस वुलिस थी और उसमें विधायक जी के वो भतीजे, अधिकारी वगैरह सब लोग थे? हाँ, अधिकारी थे, विधायक के वो भतीजे थे और यही सब थे। और मतलब सांसद विधायक यहाँ पे नहीं आए थे? सांसद भतीजे आए। अच्छा, ये बताइए चाचा जी कि इतनी बड़ी घटना हुई, पूरे प्रदेश के लोग भी जाने, 4 लोग की मौत हो गई आपके ही गांव में यहाँ नदी में डूबकर। क्या लग रहा है, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जिसको आना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं, वो यहाँ पे झांक रहे थे? कोई नहीं आया। कोई भी देखने नहीं आया? तो कहीं ना कहीं ये बच्चों का नाम क्या था? 4 बच्चों का नाम तो हमको नहीं मालूम है। सादाब था उसमें, एक का सादाब नाम था, ऐसे कुछ नाम था। नाम तो हम नहीं बता पाए, मगर हमारे जो रिश्तेदार था उसका सादाब नाम था। सादाब नाम था। आप ही के रिश्तेदार थे? हाँ, सगे बहन का लड़का था वो। आपके? हाँ, भांजा हमारे बहन के जेठान के लड़का था वैसे। तो यानी कि अगर देखिए, बात ये है ना कि आप लोग बैठे हैं, मैं आज इतने दिनों बाद इसलिए पता करने आया हूँ कि एक अगर इस गांव में इतने बड़ी घटना हो जाए बच्चों के साथ, क्या उनको मुआवजा सरकार के द्वारा मिलना चाहिए
कि नहीं मिलना चाहिए? आप देखे होंगे कि अखबार में पढ़ते होंगे तो लगातार कहीं घटना होती है, तो कैसे किस तरीके से बताया है? लेकिन यहाँ अभी कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुआवजा के नाम पे कुछ नहीं है। कुछ और लोग बैठे हैं। तो ये बताइए, घटना जैसे हुआ था तो यहाँ पे मौके पे कौन कौन लोग आए थे? अब मौके पे तो अधिकारी में कि सांसद? सांसद विधायक तो बता रहे हैं आए नहीं थे। हाँ उनके लोग आए थे, हाँ लेकिन अधिकारी तो सारे लोग थे। हाँ, अधिकारी सारे लोग थे। तो डीएम, एसडीएम, जिलाधिकारी, हाँ सभी लोग आए थे। थाने के लोग आए थे, उसका बाजार से, मोहाने से, लोटन से। चलिए, यहाँ के लोग जो हमेशा बैठते हैं पेड़ के नीचे और यहाँ के नदी किनारे, अब हम चलते हैं उन्हीं के गांव जहाँ पर सिंघोरवा में, और उनके परिवार के लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि क्या हकीकत है, अभी तक उनके परिवार के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है उनके परिवार में। क्योंकि बता दें, यहाँ के लोगों के हिसाब से बता रहे हैं कि जो चारों बच्चे मरे थे वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ क्या न्याय हुआ है अभी तक, उसके बारे में हम जानने के लिए इस गांव में आ रहे हैं। चलिए आइए हमारे साथ। तो हम आ गए हैं इस वक्त उसी गांव में जहां पर घटना जिसके परिवार से हुई थी। बैठे हुए हैं ये, और इनसे हम बात करेंगे। आप इधर बैठिए। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। ये बताइए, घटना कैसे हो गया था, थोड़ा सा विस्तार से। वो घटना ये होगा कि बच्चे सबका बोला जो आपस में क्रिकेट खेल लेते, क्रिकेट खेलते खेलते चले गए मियाँ की, अब चलो चलिए वहाँ खेला जाएगा। तो वहाँ कोई नहीं था, तो नदी में चले गए नहाने। अब नहाने में, अब वहाँ तो मैं देखा नहीं कैसे डूबे। अब डूब करके बेचारे उसी गहरे पानी में जा करके डूबे। कितने बच्चे की मौत हुई थी? 4 बच्चों की। 4 बच्चों की। उसमें आपके परिवार के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। क्या नाम था उनका? एक का नाम तौफीक अहमद था और एक का नाम सुहेल अहमद। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि घटना तो मान लीजिए आज घटना हुए कितना दिन हो गया? और 30 तारीख की घटना है। 30 को घटना हुई थी, और 30 को घटना के बाद से क्या कुछ लग रहा है कि आपके एक इतनी बड़ी घटना हुई, जैसे 4 लोगों की मौत हुई एक ही गांव से, तो इस यहाँ पे कौन से विधायक, कौन सांसद यहाँ पे देखने को आए? यहाँ न विधायक आए न सांसद आए। आप लोग के परिवार से मिलने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो देखिए, बड़ी बात है ये। अगर आप भी देख रहे होंगे कि ये एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो कहीं न कहीं ये भेदभाव ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव ही इसको कहा जाएगा। कि घटना होने के बाद से अभी तक यहाँ के जो सांसद हैं जगदम्बिका पाल, वो भी नहीं आए हैं, और यहाँ के जो विधायक हैं घनश्याम राही जी, घनश्याम राही बताते हैं नौगढ़ के, वो भी नहीं यहाँ पर झांकने आए। इनके परिवार से न मिलने आए, न दुख दर्द बांटने के लिए आए। कम से कम नहीं मुआवजा तो कम से कम मिलने तो आते, इनके हाल चाल जानने आते कि इतनी बड़ी घटना हुई है इनके परिवार में और इनके लोगों के साथ। और आप किसी को भेज के, कुछ लोग बता रहे थे किसी को भेजा गया था वहाँ पे, वो अपने लड़के को भेजे। तो किसी को भेजने से कितना व्यस्तता आपके पास टाइम है कि आप ही के क्षेत्र में, आप ही के लोकसभा, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में 4-4 बच्चों की मौत होती है और आप लोग झांकने तक नहीं आते हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह और एक सवाल है। और जनता क्या सोचेगी? जनता तो सब एक है, जनता भेदभाव नहीं करती है, जनता सब एक है। और 2024 चुनाव आगे सामने है। फिलहाल कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, जनता भी बहुत अच्छी तरीके से देख रही है कि कौन उनके सुख दुख में आता है, कौन नहीं आता है। तो आगे हम और जानना चाहेंगे कि क्या फ़ोन से भी बात हुआ था कभी आप लोग साहब से? किसे नहीं, कुछ भी नहीं। विधायक जी से? हाँ। विधायक क्या जो है पाल जी से कभी नहीं, सांसद से कभी। पाल जी आपसे फ़ोन नहीं किए? नहीं, कभी नहीं किए। अच्छा, अच्छा, और दूसरा जानना चाहेंगे कि देखिए, जब यही सांसद, यही विधायक आपकी पीड़ा को जानते, मुआवजे की बात करते, सरकार में बताते,
कुछ कम से कम मदद होता आप लोगों के बच्चों के। बच्चे बड़े भी थे कुछ, वही घर के समझ लीजिए एक चिराग थे, अब चिराग बुझ गया है। कम से कम तो रोजगार के लिए चाहे जैसे भी हो एक मुआवजा होना चाहिए। मुआवजे के लिए कभी कोई बात हुआ आपसे? कुछ नहीं, कोई अभी आपसे मुआवजा देने के लिए? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए इस तरह से अगर अब नहीं हुआ है, जो है अब अल्लाह ताला ले गया और उनका ले जाएंगे कि पैसा नहीं। चलिए, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, पीड़ा है आपके अंदर, कहीं न कहीं लोगों को भी समझना चाहिए। यही पीड़ा बता रहे हैं आप लोगों को कि कम से कम इतना पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए लोगों को कि कम से कम इनके आंसुओं को पोंछने के लिए इनके दरवाजे पे आपके कदम नहीं पड़ रहे हैं। खैर, वो तो आंसू पूछने वाला ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला जब है तो सब कुछ है। फिलहाल ये जो एक मुआवजा है, एक सिस्टम है जो अन्य लोगों के साथ होता है, अन्य लोगों के लिए दिया जाता है मुआवजा, कम से कम इस परिवार को भी तो होना चाहिए था, मिलना चाहिए। इसके लिए मिलना चाहिए था। सरकार से दो शब्द में क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? अब सरकार जो है अपनी तरफ से कार्रवाई करती होगी, हम लोग जो है वही कागज पत्र मांगे थे। तो फिलहाल आप देखें, मैं इनके परिवार से मिला, गांव में और भी 2 घर हैं, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इस तरीके जो ये भेदभाव ही कहा जाएगा, हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, भेदभाव ही कहेंगे कि भेदभाव नहीं होता तो कम से कम यहाँ के विधायक सांसद जरूर इनके आंसुओं को मरहम जरूर लगाने आते हैं, इनके दुख में शरीक होने आते हैं। लेकिन ये बहुत एक बड़ी बात है। फिलहाल आप देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। लोगों की पीड़ा के लिए आज हम सिद्धार्थनगर जनपद के मिलैया कौन गए सिंहरवा गांव में हम आए हुए हैं। इनके घर पे जो घटना हुई थी इसको आप तक पहुंचाने के लिए कि इनके परिवार में अभी तक क्या मदद मिली है सरकार से, क्या मदद मिली है स्थानीय प्रशासन से, और क्या यहाँ के सांसद विधायक इन लोगों के साथ आए कि नहीं आए, इसके बारे में आपको हमने आज दिखाया। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर।